हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की। इसके अंतर्गत हमने पर्सन्स में परिवर्तन संबंधी नियम की बात की, जिसके अंतर्गत हमने रूल सेकंड तक की बात कर ली। आज हम बात करेंगे रूल थर्ड की। तो रूल थर्ड क्या है कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए, जैसे कि ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, देयर्स, देम इत्यादि, तो इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, राम सेड ही इज ए क्लर्क। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम सेड दैट ही वाज ए क्लर्क। तो हम देख रहे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही आया है। तो जब हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच को बदल रहे हैं तो ही में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड की बात करें, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड सी इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में देख रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन सी आया है। तो जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई सेड दैट सी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे सी का सी ही रहेगा, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, डायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू श्याम आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। लेकिन ये एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, इसी को समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट श्याम है, ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रॉपर नाउन रहें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुए प्रोनाउन के आगे हम इन प्रॉपर नाउन को लिख देते हैं, जिनके लिए इन प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। तो अब हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो गया राम टोल्ड श्याम दैट ही यानी राम वुड ऑलवेज हेल्प हिम यानी कि श्याम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो आई आया है वो वक्ता के लिए आया है। वक्ता यहाँ पे कौन है, राम है, यानी वक्ता यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए आई आया है, तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई का ही हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग कोष्ठक में राम लिख दिए। इसी तरह से यहाँ पे हिम आया है, हिम किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने कोष्ठक में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम श्याम लिख दिया। तो अब हम ये तीसरा रूल समझ गए। अब हम कुछ नोट की बात कर लेते हैं। तो नोट क्या है इसी को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई और वी के साथ शैल लगा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम आई के स्थान पर ही या सी का प्रयोग करेंगे तथा वी के स्थान पर दे का प्रयोग होगा। और इसके साथ ही शैल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।